यशोदा जायो लले में सुनी आई। यशोदा जायो लले बेलन में सुनी आई। यशोदा जायो लले। आज भी पुलिस वाले आए नहीं तो पूछे कि हमारे घर चोरी हो गई तो कुछ शंका की थी तुम्हारे, यूं पूछे हेड साहब कहीं पूछे कि तुमको शंका किसकी है, ऐसी पूतना पूछ रही है कि महाराज कंस शंका वाला काम बताओ, किसका लल्ला है जो तुम्हारा काल है। महाराज कंस कहने लगा कि हो सकता है इस नंद के यहाँ पर पुत्र उत्पन्न नहीं होता था, बुढ़ापे में इसके यहाँ संतान हुई है, हो सकता है वो मेरा काल। पूतना ने सुंदर रूप बनाया, स्त्री का रूप धारण किया, सुंदर स्त्री का रूप धारण किया। अब नंद बाबा के यहाँ पर बुढ़ापे में संतान हुई थी तो कई स्त्रियां आती है, कई जाती है, बालक को बधाई दे करके जाती है, बालक को देखने के लिए आती है। आज भी बच्चा होता है नहीं तो कोई भाई बहन हो आज भी जाए नहीं, देखने की रीत है कि नहीं है? हाँ, मोटर कार लीने जाओ, कपड़ा लत्ता पेरी ने आओ, झांझरिया ली जाओ, कहीं कहीं ली जाओ, कहीं कहीं तो ली जाना पड़े, कड़ा ली जाना पड़े, बड़ा ली जाना पड़े, कहीं न कहीं तो लीके जाना पड़े न, वहीं से फिर कपड़ा पेराई के भेजे। आज भी बालक को देखने की इच्छा माताओं में रहती है। इसी प्रकार से पूतना राक्षसी थी लेकिन सुंदर नारी का रूप बना लिया उसने, इतनी सुंदर बन गई कि स्वर्ग से कोई अप्सरा आई, सुंदर सुंदर रूप धारण कर लिया। और सुंदर रूप धारण करके पूतना जो है नगर में पहुंची। नगर में इतना भयंकर हलाहल जहर उसने अपने स्तन पर लगा लिया था, जहर लगा करके गई थी कि इसको जाकर के दूध का पान कराऊंगी और जिसको मैंने दूध पिलाया बस वो मर जाए, सीधी सी बात। पूतना गोकुल में पहुंचे, सब बच्चों को जो भी रास्ते में मिलते थे मारती हुई चली गई। सारे नगर में हो हल्ला मच गया कि हे बाबा हमारे बच्चे को मार दिया है, हमारे बच्चे को मार दिया है, हमारे बच्चे को मार दिया है, ना मालूम कौन सी बीमारी गांव में फैल गई है, तुम जल्दी से कुछ न कुछ करो। बाबा इधर उधर की फिक्र रखे ने घर में देखा ही नहीं। उधर पूतना ने सुंदर नारी का भेष बना करके रूप धारण करके घर में प्रवेश कर लिया। यशोदा अपने काम के नाम ही रोने लग गई, काम करे खाए घर को, कहीं बार होते तो कोई झगड़ो होते तो कहीं कहीं करे तो कहीं करे। आज भी घर में काम माताओं को ज्यादा रहता है। बनका की आई कथा में आओ न उनके घर है काम। ऐसी यशोदा माता के यहाँ कोई क्या लेके आता है, कोई क्या लेके आता है, तो दिन भर यशोदा माँ को काम, तो काम में बेचारी लगी रही और लाले की परवाह नहीं करी, लाल की परवाह नहीं करी। बच्चा रोए उसकी परवाह आज भी नहीं करती है माताएं, रोए छोड़ो, काम ज्यादा हो नहीं भले अल्लाह करे उनकी परवाह नहीं करे, काम देते रहे जब काम की फिकर बच्चा की फिकर नहीं। ऐसी यशोदा माँ ने उस लाले को छोड़ दिया, फिकर नहीं करी और पूतना धीरे से गई। और धीरे से गई तो जैसे छोटा बच्चा सांप को पकड़ लेता है, छोटा बच्चा सांप के ओढ़ के गई कि वो सांप है नहीं, समझे नहीं। इसी प्रकार से छोटे बच्चे सर्प को पकड़ लेते हैं। इसी प्रकार से पूतना ने भगवान कन्हैया को अपनी गोद में बिठाया और भगवान को जब गोद में बिठाया तो भगवान ने आंख बंद कर ली और भगवान मन ही मन प्रसन्न चित्त हो गए, खुश हो गए। भगवान जगत पिता परमेश्वर की कृपा से धीरे से उनने पल्ले की ओट करी और आंचल का पल्ला करके और उसको दूध पिलाने लगी। भगवान श्याम सुंदर को, भगवान कन्हैया को दूध पिलाने लगी। अब भगवान सोचने लगे कि ये मुझे दूध पिलाने नहीं आई, जहर पिलाने आई है, लेकिन मैं इसके अब प्राण पी जाऊंगा। ये मुझे मारने आई है लेकिन मैं इसको मार दूंगा। भगवान
उसके दोनों हाथों से उसके कूचे को पकड़ लिया और पकड़ करके दूध पीने लगे। भगवान दूध पीने लगे और दूध के साथ उसके प्राण भी पी रहे हैं भगवान। और जोर से बोली, हे यशोदा तू कहाँ है? तेरे लाला को संभाल, ये तो मेरे प्राण पी रहा है। खिंचाव हो रहा था, पूतना के प्राण निकल रहे थे। पूतना वहां से भागी तो गांव के बाहर जाकर के और धड़ाम से उसने राक्षसी का रूप धारण कर लिया। भयंकर राक्षसी हो गई और भगवान बाल गोपाल उसकी पीठ के ऊपर खेल रहे हैं, उसके पेट के ऊपर खेल रहे हैं भगवान, और दूध के साथ साथ उसके प्राण पी गए। बोलो गोपाल कृष्ण भगवान की। पूतना मरी और ऐसी मरी तो उसने अनेक गांव बाहर के जितने भी झाड़ पेड़ थे सब तोड़ दिए। इतना भयंकर रूप था उसका। नंद बाबा यशोदा बालक को ढूंढने लगे। किसी बालकों ने जाकर के कहा कि महाराज यहाँ कहीं ढूंढो, तो वहां एक राक्षसी के मारी मुरी ने बैठो है ने लालो का पेट पे खेली। यशोदा झट से जाती है और यशोदा झट से जाकर के प्यार से अपने बाल गोपाल को उठाती है, पुचकारती है, कहती है कि आज तो ना मालूम कौन सा धर्म आड़े आया, नहीं तो मेरा बालक मर जाता। ब्राह्मणों को बुलाया, संतों को बुलाया और अनेक प्रकार का दान पुण्य करने लगी। गौ माता के पास में गई और बालक की झाड़नी उतार दी। बालक की झाड़नी नजर लग जाती है बालक है, नजर बालक को लग जाती है तो बालक को क्या है, फिर पीड़ा होती है। बालक रोता है, रोना बंद नहीं करता है। भगवान जगत पिता की परमेश्वर की कृपा से नजर बालक को सगी माँ की भी लग जाए। माँ भी अगर ढंग से उसको पुचकार लेने, अच्छा संवार कर दे, श्रृंगार कर दे, पुचकार ले तो सगी माँ की भी उसको नजर लग जाती है बालक। इसलिए बालक को काजल लगाया जाता है। काजल बालक के काजल लगाए, पर अबे तो बूढ़ी भी लगाए। बोलो गोपाल कृष्ण भगवान। बूढ़ी भी लगा लेती है और बड़े भी लगा लेते हैं। तो चलिए किस प्रकार से भगवान की नजर माँ यशोदा सबसे विनती करती है और कहती है। हमारे संगीतकार महोदय मास्टर साहब बैरागी जी आपको ले चलते हैं। और सजे मत शाम नजर लग जाएगी, सजे मत शाम नजर लग जाएगी, सजे मत शाम नजर लग जाएगी। बरसाने की गुजरी हो, बरसाने की गुजरी तेरे पैर पर जाएगी, सजे मत शाम नजर लग जाएगी। श्याम मेरे श्याम मेरे श्याम मेरे श्याम, श्याम मेरे श्याम। सजमती जब जब श्याम तेरी मुरली मारे, तेरी मुरली मुझे सोतन लागे, तेरी मुरली सोतन लागे। बजी तेरी बांसुरी, बजी तेरी बांसुरी, राधा चली आएगी, सजे मन श्याम नजर लग जाएगी।
पुण्य किया और कहा कि आज मेरा बहुत बड़ा पुण्य था कि आज मेरा लाला बच गया। ये तो इतनी भयंकर राक्षसी से क्या लाला बच सकता था? भगवान की मेरे ऊपर कृपा है। कृपा को प्राप्त करके भगवान जगत पिता परमेश्वर की कृपा से पूतना को भगवान ने मोक्ष गति दे दी। पूतना को शरीर को कुल्हाड़े से काट काट करके जलाया। इतनी बड़ी भारी थी वो, इतनी बड़ी भारी थी कि ग्वाल वालों ने कुल्हाड़े से उसके टुकड़े कर करके उसको जलाया। उसके जलने की खबर महाराज कंस को मालूम पड़ी। महाराज कंस घबराया कि जब पूतना को मार दिया तो हो सकता है यही मेरा काल है, नंद का छोरा ही मेरा काल है। भगवान जगत पिता परमेश्वर की कृपा से वसुदेव जी ने नंद बाबा के यहाँ समाचार भेज दिया कि हे नंद बाबा, बालक को जरा सा ढीला मत छोड़ना, कंस हो सकता है उसको मरवा डाले। बालक को जरा सा ढीला मत छोड़ना, जरा सा सूना मत छोड़ देना, क्योंकि कंस को मालूम पड़ गया है कि तो तुम्हारा लड़का बुढ़ापे में भगवान ने तुमको संतान दी है। हो सकता है कंस का वही काल है। कंस समझ गया है पूतना को उसने मार दी है, इसलिए कंस उसको हर वक्त मारना चाहता है। नंद बाबा कहने लगी कि ठीक है महाराज, अब मैं भरोसा नहीं करूंगा, भरोसा नहीं करूंगा। भगवान जगत पिता परमेश्वर की कृपा से एक दिन भगवान जगत के पिता भगवान की कृपा से कंस ने एक तोरणाव्रत नाम के राक्षस को भेजा। वह राक्षस गया तो राक्षस भगवान जगत पिता परमेश्वर की कृपा से भगवान एक छकड़े से झोली बांधी थी, उस छकड़े में सो रहे थे। छकड़े की झोली, ये बाहर के लोग आते नहीं, अपन उनको क्या कहते हैं, गाड़ोलिये कहते हैं, क्या कहते हैं, वो गाड़ी में झोली बांधते हैं। ऐसी की ऐसी झोली नंद बाबा ने बांधी। उस झोली में भगवान सो रहे थे और वह राक्षस गया। वो राक्षस गया तो भगवान ने झोली में से उसको लात मारी और लात मारी तो छकड़ा पलट गया। छकड़ा पलट गया तो राक्षस उसमें दब करके मर गया। जब जब दब करके वो मर गया तो ग्वाल बाल देख रहे थे दूर से, कहा कि कन्हैया उसके नीचे आ रहा है, कन्हैया उसके नीचे आ रहा है। झट से यशोदा दौड़ी, नंद बाबा दौड़े, ग्वाल बाल दौड़े। कहा कि ये कैसे क्या हो गया? ने की महाराज हमने देखियो ना कन्हैया ने पांव लंबो करियो, छकड़ा के उल्टी दियो। ये जरा सा बालक की कोई मानने में आ? ग्वाल बाल तुम झूठ बोल रहे हो, इससे क्या छकड़ा पलटी खाए? उनने की पलटी खाया, कन्हैया ने पैर लगाया और ये छकड़ा पलटी खाया। छकड़े के नीचे उस राक्षस के प्राण निकल गए, मर गया। फिर यशोदा ने फिर याचक गण को बुलाया, ब्राह्मणों को बुलाया, फिर अनेक प्रकार की गाय दान कर। ऐसी घटना जब हमारे साथ होती है, हम भी कहीं जाए न कहीं एक्सीडेंट हो जाए न बाले बाल बची जाए, फिर कहीं कहाँ की जगह कि आज तो जो धर्म आड़े, धर्म वहां आड़े आता है। धर्म जहाँ आड़े नहीं आए हो, धर्म वहां आड़े आता है कि जहाँ तुम्हारा काल होने का है उस काल से वो रक्षा कर देता है, बचा देता है। लोग को ये एहसास हो जाता है कि आज तो मैं किसी कीमत में नहीं बचता था, 4 लाइन में घुसा था, बड़े रोड पर घुसा था और एक्सीडेंट हुआ तो हो सकता है मुझे जरा सी नहीं लगी, आज तो भगवान ने बचाया, धर्म ने बचाया। वहां बचाता है धर्म, वहां रक्षा करता है। भगवान जगत पिता परमेश्वर की कृपा से एक दिन नंद बाबा विचार करने लगे कि महाराज कंस हमारे राजा है और राजा को 1 साल में एक टैक्स देना पड़ता है। राजा के टैक्स देना पड़े। अपन कहते हैं कि ये जमीन मेरी, ये घर मेरा, कहते हैं नहीं कि ये जमीन मेरी है, घर मेरा है, लेकिन नहीं है। इसका तोजी जो भरते नहीं, अपन तोजी भरते हैं आज भी, जमीन में टैक्स भरते हैं, भरा कि नहीं भरा? हाँ, तो तोजी जो भरते हैं वो टैक्स है। ये जमीन भी सरकार की है,
ये जमीन भी भगवान की है, पर अपन तो केवल उसकी रक्षा करने वाले हैं, पेट भरने वाले हैं, उसकी रक्षा करने वाले। तुम्हारी जमीन है तो टैक्स मत भरो, तोजी मत भरो, देखा तुम्हारी जमीन है, सरकार उस पर कब्जा करेगी कि नहीं करेगी। इसलिए ना तो अपनी जमीन है ना अपना ये जीव है, ये जीव भी अपना है, ये शरीर भी अपना नहीं है। लोग इसको अपना समझ बैठे, ये शरीर मारो, ये घर मारो या जमीन मारी, इन्हें मारा मारा में ही एक दिन आदमी को निकल जाए, एक दिन आदमी को जाना। उसको नहीं सोच रहा है, उसको नहीं समझ रहा है, केवल एक ही चाल चल रही है कि ये मेरा 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 न कर कुछ है ना तेरा, मेरा मेरा न कर कुछ है ना तेरा, बूंद पानी की पड़ते ही गल जाएगा। माटी के पुतले इतना ना इतना के चल, माटी के पुतले इतना ना इतरा के चल, माटी के पुतले इतना ना इतना के चल, इतना ना इतरा के चल। बूंद पानी पड़ते ही गल जाएगा, बूंद पानी पड़ते ही गल जाएगा, कच्चे बर्तन का कोई भरोसा नहीं, कच्चे बर्तन का कोई भरोसा नहीं। कुमार के घर से कच्चा बर्तन ले आओ और कच्चे बर्तन में पानी भर दो तो बर्तन बूंद पानी की बूंद पड़ते ही गलने लग जाता है। इसी प्रकार से ये हमारा शरीर है और ये शरीर भी, इसका कोई भरोसा नहीं है। और बूंद पानी भी पड़ते ही चल जाएगा, बूंद पानी भी पड़ते ही गल जाएगा, बूंद पानी भी पड़ते ही गल जाएगा, बूंद पानी की पड़ते ही गल जाएगा। वो कच्चे बर्तन का कोई भरोसा नहीं, कच्चे बर्तन का कोई भरोसा नहीं, पानी के बुलबुले इतना नहीं राग चल, पानी के बुलबुले ये हो। इतना के चल, माटी के पुतले इतना नहीं इतरा के चल, माटी के पुतले इतना ना इतरा के चल। मेरा मेरा मत कर कि ये मेरा है, ये मेरा है, हमारा कुछ नहीं है। हमने जो खा लिया सो हमारा, जो पी लिया सो हमारा, जो कर लिया सा काम और बच लिया सो हमारा, कुछ भी नहीं है। मेरा मेरा ना कर कुछ है ना तेरा, मेरा मेरा ओ मेरा मेरा ओ मेरा मेरा, मेरा मेरा न कर कुछ है ना तेरा, मेरा मेरा
आप मेरे दो लल्ला का नाम बता करके आ जाओ। गरगराचार्य जी गए और जा करके रोहिणी अपने लाल को लाती है, यशोदा मैया अपने लाल को भगवान गुरु महाराज के सामने रखती है, कहती है कि महाराज ये दोनों बालक हैं, इन दोनों बालकों के नाम धर दो। गरगराचार्य जी ने पंचांग मिलाया, नक्षत्र मिलाया, घड़ी मिलाई और कहा कि देवी देखो ये जो बड़ा लल्ला है ये रोहिणी के गोद में है, इसका नाम बलराम होगा, इसका नाम बलराम होगा, इसके समान बल वाला इस धरती पर नहीं होगा, इसके समान बलशाली कोई नहीं, बलराम इसका नाम होगा। और ये भगवान की योग माया के द्वारा जन्म लिया है, इसलिए दूसरा नाम शंकरषण होगा, शंकरषण भगवान। भगवान जगत पिता परमेश्वर की कृपा से बलराम के नाम बताए। बलराम के नाम बताने के बाद में कहा कि ये बलराम भैया बलदाऊ होगा, हल धरेगा, खेती करेगा, हल चलाएगा, इसलिए इसका नाम दूसरा हलधर होगा। जैसे जैसे ये काम करेंगे वैसे वैसे इनके नाम भी पढ़ते जाएंगे। ऐसा कैसा ही जो यशोदा की गोद में जो बालक है ये काला है, देखो रूप कसो है कालो, और काला है तो इसका नाम क्या रखूं? इसका नाम कृष्ण होगा। काला है इसलिए इसका नाम कृष्ण होगा। दूसरा ये जैसे जैसे काम करेगा वैसे वैसे इसके नाम बढ़ते जाएंगे। आज भी है नहीं कई एक का नाम बदल ही जाए, बदलाएगी जसो काम करे उसी की दे हैं। दारू पीते के दारू कूटो है किदे नहीं, भगवान की पूजन करे, पाठ करे, ध्यान करे थे के भगत जी नाम पाठो है, पढ़ते हैं नहीं नाम। तो इसी प्रकार से भगवान ने भी कहा जो चिलम पिए तो उनको कहेंगे गांजा कसी कहीं के गांजा तो गजेड़ी है साहब, गंजेड़ी बांग के बंगेड़ी कहते। तो भगवान जगत पिता परमेश्वर की कृपा से भगवान श्याम वर्ण है इसलिए इनका श्याम नाम होगा। कृष्ण वर्ण है, काली रात में इसने जन्म लिया है इसलिए इसका नाम कृष्ण होगा। जय हो। जरा इतना बता दे काना कि तेरा रंग काला जो जरा इतना बता दे काना कि तेरा रंग काला जो तेरा रंग काला जो
तो मुझे मांगने की जरूरत ही नहीं, मैं क्या मांगू, आपकी इच्छा है सही देते। यशोदा मैया इतना दे रही थी कि पंडित जी से टोकाई उठाई तो संभालती थी, ब्राह्मण से उठाए, इतना दान पुण्य करती। ब्राह्मण से कहा कि गुरुजी अब तुम्हारे मिल आएगा, तुम तो एक काम करो, भोजन बनाओ, भोजन बनाओ। कहीं तुम्हारे से इतरो भजन तो माथे चलेगा नहीं, कहीं गाड़ी घोड़ो छोरा उनसे कुआ तो गाड़ी घोड़ा से मिलेगा, है नहीं। ब्राह्मण देवता ने की जगह बनाओ भोजन बनाया, अच्छे लड्डू बनाए, बाफले बनाए, पानी एरियो मुंडा में लड्डू बाफले बनाए। आज लड्डू बाफला कुछ भोजन है, आज तो पहले बार सही जाए दादा। हाँ, आज तो लड्डू बाफला ही माँ भगवान सिंह भैया की ओर से। हाँ, लड्डू ज पड़ेगा आज। तो भगवान जगत पिता परमेश्वर की कृपा से और भगवान लड्डू बाफले का सामान लगाया, पंडित जी ने भोजन बनाया और पंडित जी ने भोजन बना करके जो है भोग लगाया, भोग लगायो। ब्राह्मण की आदत बिना भोग के खाएगी, हैं? भोग लगाया और भोग लगाया तो भगवान बाल गोपाल जी उनकी थाली में आकर के भोजन करने लग गए। बोलो कृष्णचंद्र भगवान जी। भोजन करने बैठ गए। ब्राह्मण ने कहा, हे यशोदा माई, तेरे लाल ने मेरा भोजन खराब कर दिया। तेरा लाला मेरे भोजन से स्पर्श कर लिया, मेरे भोजन को छू दिया, खराब कर दिया। नेकी के पंडित जी एक या थाली दे दो ने दूसरों पड़े। ब्राह्मण देवता ने की आप खाली दाल बाटी बनाई लो, आगे जान दो लड्डू तुम्हारा भाग में नहीं होगा। है पंडित जी ने की हाँ बनाना तो पड़ेगा, आप भूखे तो रेवाएगा। फिर पाछो सामान लगायो। यशोदा मई ने लोन मिर्च चाटो दाल चाप हल्दी जीरा धना एक जीरा सब दिया और पंडित जी ने भोजन बनाया। भोजन बनाते बनाते 3 बजेगा, उनके सवेर से बनाने मंडिया 3 बजे। कुछ लोग के गाई गुरुजी चलते चलते बनी जाएगा, 2 बाटी बना लो आप। 2 बाटी में भी वही तेल लागे ना, 10 में भी उठ जाए, 2 घंटा तो लागे। इसलिए भगवान की कृपा से ब्राह्मण ने भोजन बनाया और भोजन बनाया तो फिर भी बाल गोपाल जी को उनने ध्यान किया। पंडित जी ने भगवान को ध्यान करे, भगवान क्या पड़ा, आंख बंद करी और भगवान को फिर भोग लगाया। शर्करा खंड खाद्यानि दधि क्षीर घृतानि च आहारं भक्ष्यं भोज्यं च नैवेद्यम प्रतिगृह्यताम्। फिर भोग लगाया, भगवान को पुकारा। भगवान बाल गोपाल जी फिर थाली में जाकर के बैठ गए। बोलो कृष्णचंद्र भगवान जी। फिर थाली में भोजन करे। हे यशोदा मैया, तू क्या कर रही है? आज तो मेरा दिन ही खराब हुआ है, आज तो भूखा ही रहना पड़ेगा। 2 बार भोजन बनाया, 2 बार तेरे लाल ने बिगाड़ दिया। नेकी की महाराज बिगाड़ दियो तो कहीं करूं, 4 रुपये तो ना कन्हैया के कमरा में रोकूंगा और रस्सी से बांधूंगा। कैसे बांधूंगा? रस्सी से। तुम्हारा भोजन खराब कर दिया तो कर दिया, आपने कर रस्सी से बांध और रस्सी से बांध करके कमरे में बंद कर दिया। कमरे में बंद कर दिया, कन्हैया को भगवान को बंद कर दिया। पंडित जी से कहा कि गुरुजी अब ऐसा करो कि जल्दी से बनी जाए वो भोजन बनाओ। वो तुम्हारा भोजन बनाते बनाते जो जल्दी बनी जाए। अब जल्दी कहीं बने, जल्दी कहीं बने चावल। और चावल वास्तव में भगवान के चावल बहुत प्रिय है। लड्डू की परवाह नहीं करे भगवान, पर चावल की ज्यादा चावल की परवाह करते हैं। भगवान जगत पिता परमेश्वर की कृपा
कृपा से चावल का भोग तैयार हुआ और चावल का भोग तैयार हुआ तो फिर उसने ब्राह्मण ने ध्यान किया और ध्यान किया तो जो है फिर भी कन्हैया कमरे की साकल कमरा की तोड़ी रे मटकी माखन की फोड़ी साकल कमरे की साकल तोड़ी